हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस के बारे में एंड सब्जेक्ट होगा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपके प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं जिसे आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। मेनली आपके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, हर बार होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये 20 क्वेश्चंस आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। तो क्या होता है, जब आप ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम में कर लेते हो तो अपना जो टाइम है आपके पास, जो टाइम बचता है वो आप डिफरेंट जो अलग क्वेश्चंस हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है आप उसे दे सकते हो। और एंड अकॉर्डिंग टू मी जो 20 क्वेश्चंस हैं, अगर आप एज अ रेगुलर बेसिस पे अगर आप पढ़ते हो आराम से, तो आप इसे आप 10 मिनट्स में कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड आपका 20 में 20 आपका सही होगा। तो यहाँ आप देखो, तो आज हम क्या देखेंगे कि जो आपके बीपीएससी में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं एंड सिलेबस क्या है आपका एंड कौन से बुक्स आपको रेफरेंस लेना है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बस जितना इस वीडियो में करवाया जाता है आपको बस आप उतना करो एंड आपका जितने भी मार्क्स आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके 100% क्वेश्चन सही होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड कोई अगर आपको डाउट है, जैसे कि आप पढ़ते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो याद करने में, बेसिकली इसमें तो हम लोग बस कोई न्यूमेरिकल्स पार्ट तो होते नहीं है, तो हम लोग इसमें बस एक दो बार रिवाइज करेंगे। एंड आप एक रूटीन बनाओ, डे टू डे इसे रिवाइज करो, बट बस आप क्वेश्चंस इजीली जाके एग्जाम में कर सकते हो। तो क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल आते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करो तो आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो। तो क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप याद कर लेते हो, आप मेमोराइज कर लेते हो, तो आपको जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऑप्शन से ही देखने से पता चल जाता है कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप यहाँ पे देखो तो क्या है यहाँ पे। फर्स्ट ये आपके बीपीएससी के हैं 53rd, 56 to 59th, 60 to 62 एंड 63rd एंड 64th। ये आपके क्या है बीपीएससी के पेपर जो भी ईयर्स में हुए हैं ये आपको पता है। एंड दिस इज़ व्हाट, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं आपके उसमें से आपका अप्रॉक्स देखो 19, 19, 20, 20, 20। तो आप अप्रॉक्स ये रख लो, आपके जो आपका प्री पेपर होगा बीपीएससी का उसमें आपको 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड इस 20 में आप 20 आप सही करके आओगे। तो क्या होता है, मेनली कट ऑफ आपका यहीं से क्लियर हो जाता है, बिकॉज ये बहुत ही आसान पेपर है, बहुत ही ईजी है। आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें मैं मानता हूँ सबसे ईजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो आप आगे देखो, हम सिलेबस देखते हैं। तो इसमें सिलेबस हमें क्या कवर करना है, फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है, यहाँ देखो आप, फिजिक्स में हमें देखना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कुछ भी सॉल्व करने में। अगर कभी न्यूमेरिकल्स तो आते नहीं, अगर आते भी हो तो वो भी आप कर लोगे। तो हम लोग इतना बेसिक से पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर, इसके डायरेक्शन मैग्नीट्यूड देखेंगे इसमें हम, काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स, मैकेनिक्स देखेंगे। मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या है, थियोरेटिकल पार्ट तो आते हैं बट इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आप इसे बेसिक से देखते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिस इज़ वेरी इजी। लाइट देखेंगे हम, लाइट में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं आपको पता है। एंड रेनबो बनती है इसमें, तो उसे हम देखेंगे क्या यूज़ है, कलर अगर मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनता है। मे भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसे भी हम कर पाएंगे। एंड साउंड एंड वेव से आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। थर्मोडायनामिक्स, इसमें क्या है डिफरेंट बहुत सारे लॉ हैं
उससे क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो आपको सोचने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़्यादा मत सोचो। हम लोग इस जितने भी टॉपिक हैं हम सारे को डिटेल से देखेंगे। एंड उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कभी भी आप पूछो मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको। स्पेस देखेंगे हम लोग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें हम मैग्नेट, जो आप पता है मैग्नेट, उसके यूज़, उसके प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट के। मैग्नेट आप देखिए, जब मैग्नेट को टच करते हो देखते हो इसे टच करता है एंड अट्रैक्ट भी करते हैं कभी कभी। तो इस क्या है, इसके बीच में क्या रूल है वो देखेंगे हम। एंड इन्वेंशन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंशन में क्या होता है, जब ये आप मान लो करंट अफेयर्स है आपका, ये करंट क्वेश्चन से जब भी एग्जाम्स आते हैं तो कुछ ना कुछ इन्वेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जैसे कि कोई मिसाइल्स हुआ, या तो कुछ कुछ भी, जैसे इसरो आपने पता होगा उसने कुछ लॉन्च किया, तो वो सब क्वेश्चन इन्वेंशन में हो गए। और इन्वेंशन में क्या जीके भी आ जाता है, जैसे कि लाइट, बल्ब, ये सब तो हमें बस याद करना, ये सब हमें रिवाइज करेंगे हम लोगों को याद हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्वेश्चंस होते हैं, आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है अगर आपने देखा होगा तो। लाइक करंट, एक करंट को हम लोग मेजर किससे करते हैं, तो कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। लाइक जब हम लोग ह्यूमिडिटी, आपने सुना होगा जब ह्यूमिडिटी, ये क्वेश्चंस आपका बीपीएससी में आ चुका है। इसे हम कैसे मेजर करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट है। हम किसी भी चीज़ को कैसे चेक करते हैं, आपका वोल्टेज है तो उसे हम कैसे मेजरमेंट करते हैं कि कितना वोल्टेज है, कैसे है, क्या है। तो वही सब, कितना करंट है, वो सब हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखेंगे। तो फिजिक्स में बस आपको इतना ही पढ़ना है, हम कम टाइम में इसे कवर कर लेंगे हम लोग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड केमिस्ट्री देखो आप, सेकंड क्या है आपका, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक, इसमें हम क्या देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या क्या एटम के स्ट्रक्चर होते हैं, क्या बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में, ये देखेंगे हम। एंड अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा केमिस्ट्री फिजिक्स तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बस आप एक बार अच्छे से देखो एंड उसको रिवाइज करो, आप इजीली एग्जाम में कर पाओगे। हम लोग मेटल्स देखेंगे, मेटल्स, मिनरल्स एंड उनके प्रॉपर्टीज़, यूज़ क्या है उसके, ये देखेंगे हम। नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम। एंड अलॉयज़, एल्यूमिनियम आपने सुना होगा, ब्रॉन्ज, ये सब हम देखेंगे। स्टील, इसके हम क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एग्ज़ाम में जो नहीं आते हैं उसे भी हम थोड़ा बहुत आगे कवर कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस कब चेंज हो जाए कोई नहीं जानता। एग्ज़ाम में हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने, तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे हम लोग। एंड एसिड, आप एसिड ये इंपॉर्टेंट है। साल्ट्स बहुत, जैसे सोडियम है उसके फार्मूला आ जाते हैं केमिस्ट्री में लिखने को। एसिड हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, आपने पता होगा, लैक्टिक, और भी बहुत सारे एसिड हैं, जैसे कि टमाटो में अलग एसिड होते हैं, मिल्क में अलग होता है, आपको पता होगा, जिंजर में अलग होता है। इसका मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, आप याद कर लेना। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक। एंड ऑर्गेनिक में आप देखो, हाइड्रोजन्स, पॉलीमर्स तो आपको पता है, तो ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे। पॉलीमर्स, मेडिसिन एंड न्यूट्रिशंस, डाइवर्जेंट एंड सॉप, फर्टिलाइजर्स एंड फ्यूल्स में क्या होता है आप देखो, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में आ गया एलपीजी में हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं एलपीजी सिलेंडर में। एंड जैसे कि आपने सुना होगा वेल्डिंग तो आपने सुना होगा, गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में आपको पूछा गया कि हम लोग कौन सा गैस यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल तो गैस यूज़ नहीं करते, इसमें कोई गैस यूज़ करते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अगर आपको नहीं पता तो ये भी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप गलत करके आ जाते हो। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे बेसिक से। एंड बायोलॉजी में देखो आप, बायोलॉजी में हम बेसिक और बायोलॉजी देखेंगे कि बायोलॉजी का क्या यूज़, क्या कैसे हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज़ कैसे डेवलप्ड होती है हमारे बॉडी में। सेल कैसे बनता है सेल, एंड सेल की मेनली क्वेश्चन आपको आ जाता है। सो सेल को किसने डिस्कवर किया, किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, रॉबर्ट, किसी स्टूडेंट आप लोगों को पता हो, रॉबर्ट हुक, सेल डिस्कवर किया। ह्यूमन डिजीज एंड ट्रीटमेंट देखेंगे हम लोग, ये भी क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं। ह्यूमन डिजीज आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि एड्स, तो एड्स कैसे होता है, किसी की बॉडी में एड्स कैसे होता है, तो उसके हैं सिम्टम्स, जैसे कि वायरस से होता है,
तो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में। ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। सपोज़ करो बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा, स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, मलेरिया, तो कैसे होता है, वो सब डिजीज़ हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या है। तो आपके ऑप्शंस में डिजीज़ या ट्रीटमेंट दिया होगा, और उसको आपको टिक करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड से, ब्लड आपको पता होगा बी पॉजिटिव, ए, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के ब्लड हैं। तो ब्लड में क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे किसे ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं, तो वो सब सिंपल है, वो सब हमें एक बार देखना है बस। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी में जो टेम्परेचर है, आपके बॉडी के अंदर कुछ टेम्परेचर होता है, तो उसको क्या करता है, वो स्टेबलाइज करते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कैसे स्टेबलाइज करते हैं। विटामिन, तो देयर आर लॉट्स ऑफ विटामिन, बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए आपने सुना होगा, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सर आपको पता होगा। तो इसके क्या यूज़ हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, एंड ये कहाँ से हमें मिल सकता है ईजिली, हमें विटामिन ए कहाँ से मिल सकता है। तो बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं जहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी, विटामिन सी, तो वो चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। एंड प्लांट्स, प्लांट्स कैसे डेवलप होता है, प्लांट्स अपना फूड कैसे रेडी करता है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो हम लोग ये पूरे डिटेल्स से देखेंगे, आप टेंशन मत लो, बस आप चीज़ें को अच्छे से देखो एंड इसे रिवाइज करो। आप आज तो फर्स्ट क्लास है, तो इंट्रोडक्शन है आपका, तो इसमें बस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या आगे पढ़ना है। बुक्स, तो मेनली बुक्स क्या है, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप जो एनसीईआरटी है आपका 6 to 12, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी देखो आप, बस आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, आगे पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इससे बाहर नहीं आता। एंड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे हम देख लेंगे। एंड आपका एक लुसेंट का बुक आता है, ऑब्जेक्टिव बुक्स है, सब्जेक्टिव तो मैं पढ़ा ही दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके साइंस के, तो उसे आप ये वीडियो मतलब पढ़ने के बाद उसे आप वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप कर लो। करने के बाद आप खुद से टिक करो पहले, कि आपको पता होनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है। उसके बाद जो भी आपको उसमें भी कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड आप ये क्वेश्चंस देखो, ये आपके बीपीएससी में क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप क्वेश्चन क्या है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस करो आप, थ्योरी का एक पार्ट होना चाहिए। जैसे मैंने आपने घर पे थ्योरी की, आप सपोज करो 5 घंटे आप पढ़ रहे हो, 5 आवर्स आप पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या है कि थ्योरी आप मतलब 2 घंटे आप थ्योरी पढ़ो एंड 3 घंटे आप क्वेश्चंस करो, तो आप इजीली मतलब क्या करते हो, एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। मतलब एक टाइम बॉन्डिंग होनी चाहिए कि मुझे इतनी देर थ्योरी पढ़ना है, तो इतनी देर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्स में तो क्वेश्चन ही ज़्यादा करने हैं ना। तो आप अपना तो पहले एक रूटीन बनाओ, फिर उसके बाद आप एक अच्छे शेड्यूल, एक अच्छे रूटीन से पढ़ाई स्टार्ट करो। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पीएच वैल्यू ऑफ 7, 7 किसका पीएच वैल्यू होता है, ये आपका बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। तो ये आपका ऑप्शन है प्योर वाटर, न्यूट्रल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन एंड ई। तो बीपीएससी देखो आप अब क्या कर रहा है, 5 ऑप्शन देते हैं आपको। तो इसमें क्या ऑप्शन है आपका, देखो तो आपको पीएच वैल्यू 7, आप तो जनरल आप ये बहुत बार पढ़ चुके होंगे। पीएच 7 जब किसी का 7 होता है तो क्या होता है, वो फर्स्ट तो वो प्योर वाटर होता है, एंड प्योर को ही हम एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई भी चीज़ न्यूट्रल है या प्योर है, तो आपका क्या है कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो क्या हो गया, ये मोर देन वन ऑफ द, मतलब एक से ज़्यादा सही है, तो आपका क्या होगा, ई आंसर है आपका। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद इजीली आप ऑप्शन देके कर लोगे। एंड देखो ये तो बहुत ही आसान है, जब भी आपको कोई यूनिट आपसे पूछता है बीपीएससी के प्री में या अदर एग्जाम में, तो यूनिट क्या, एक बार मैं आपको एक पेज बना के दूंगा, बस उससे ज़्यादा कभी नहीं आता एग्जाम में। वो आप उसे बस 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो एंगस्ट्रम का यूनिट क्या है, तो सीधा वेवलेंथ होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, बस इसे ये याद है, आप इजीली कर लोगे। एंगस्ट्रम का यूनिट क्या है, वेवलेंथ।
एंड यहाँ आप देखो ये भी एक तरह का यूनिट ही है, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, ये भी एक टाइप का यूनिट है। तो यूनिट में फिजिक्स में आपको पढ़ाऊँगा, बेसिक से पढ़ाऊँगा, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको पता है? अगर आपको मैं ऐसे बताऊँ पूरा सॉल्व करके, तो 1/टाइम होता है। एंड टाइम का यूनिट क्या होता है आपको पता है? सेकेंड। सेकेंड में लिखते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय टाइम को क्या लिखते हैं हम? 1 टाइम का क्या होगा? सेकेंड। ये क्या होगा? सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड पे पावर -1, तो इसको हम लोग लिखते हैं सेकेंड। 1 डिवाइडेड बाय टाइम को क्या लिखते हैं हम लोग? HERTZ, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को। तो ऑप्शन है आपका आंसर। तो ये भी चीज़ें आपको बस याद करनी है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको। ये देखो आपका हु डिस्कवर्ड एंड DNA। तो डिस्कवर्ड वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जितने भी ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है आपको DNA, तो जितने भी एक लिस्ट हम लोग रेडी करेंगे, एंड जितने भी डिस्कवर वाले लिस्ट हैं, जैसे सेल का मैंने बताया, DNA का है, हर किसी चीज़ का कोई ना कोई एक डिस्कवर करता ही है। जैसे एड्स है, HIV है, आपका कोई भी चीज़ है, सबका कोई किसी न किसी डिस्कवर किया है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। इसमें क्या है आपको तो अभी ये पता नहीं, बट आपका ये आंसर क्या होगा? नन ऑफ द एबव, बिकॉज इसमें से किसी ने नहीं किया। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। बस याद करने वाली आती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे आप इजीली आप क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पे देखो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया गया है EEG। तो इसका क्या यूज है? इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग। किसे मॉनिटर करता है? तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन देखो आप, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, ब्रेन, नन ऑफ द एबव। तो यूज का डबल EG का मतलब क्या होता है ना, इसे हम ब्रेन को मॉनिटर करते हैं। ब्रेन का जो एक्टिविटी होता है उसे हम चेक करते हैं। अगर आप कभी कोई मेडिकल में गए हो डिपार्टमेंट में, तो आपने देखा होगा ये मशीन, तो आपको पता होगा कहीं ये चीज़। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लोग ये चीज़ भी पढ़ेंगे। एंड ये क्वेश्चन देखो आप, ये आपका थोड़ा फिजिक्स का ही, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ये नहीं कि क्वेश्चन अगले एग्जाम में भी आएगा, बट और भी बहुत सारे डिफरेंट फार्मूले हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो आपका क्या है, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। क्वेश्चन क्या है कि आपको 40 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया, उसमें फ़ारेनहाइट में हमें कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट को हम लोग F लिखते हैं। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला है क्या है ना आपको, 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई, जो भी चीज़ डिग्री में दिया हुआ है सेल्सियस में उसे आप मल्टीप्लाई करो, एंड प्लस 32, ये आपका फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। इसे आप करो 5 8 48, 9 मल्टीप्लाई 8 72 प्लस 32, इसको ऐड करो, क्या होगा आपका 104 फ़ारेनहाइट है आपका। इसे आप ऐसे लिख दो, तो ऑप्शन ए इज आंसर। तो ये बेसिक ये फॉर्मूला है आपका, क्या 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई जो डिग्री में आपका दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करो, एंड 32 को ऐड कर दो आप, तो आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, ये नहीं कि ये आया तो फिर नहीं आएगा, रिपीट भी हो सकते हैं। तो इसे आप एक नोट में जो भी आपको अलग कॉन्सेप्ट लगे उसे आप लिख लो। एंड ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है आपका, सब सारा क्वेश्चन BPSC का ही है, मैं कहीं और से नहीं लिया हूँ। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर आप सबको पता है, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। जब भी आप कोई बल्ब खरीदते हो तो एक इलेक्ट्रिक पावर पे ही चलता है। तो आप बल्ब पे देखे होगे 2 वाट, 3 वाट, 8 वाट सब लिखा होता है। तो पावर का मेन यूनिट करंट का आपको पता होगा, पता भी होना चाहिए, करंट, वोल्ट, कूलम, नॉन ऑफ द एबव। तो वॉट आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके, जैसे कि क्वेश्चन आया आपका, देखो ये भी आ चुका है, प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर आपको पता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स को हम लोग लिखते हैं न्यूटन, एरिया को क्या लिखते हैं हम लोग? मीटर स्क्वायर। न्यूटन को N लिखते हैं मीटर स्क्वायर।
ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लो, बीपीएससी क्वेश्चन है ये। तो प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन में दिया, उसे आप टिक करो, आपका ये आंसर है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने सारा क्वेश्चन देख लिया, बस ऐसे याद करने वाला बस नॉर्मल क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगा आपको, आप सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आता है अगर आपके एग्जाम में, तो आप 20 में 20 करके आओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड ईजिली आप कोई भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो आज इतना ही, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, मैं आगे से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा एंड थ्योरी भी पढ़ाऊंगा आपको। तो अगर इस सब्जेक्ट में कोई आपको डाउट हो, पहले से भी आप पढ़ चुके होंगे बहुत स्टूडेंट, कोई डाउट है, कोई और चीज़ पूछना है कि आप मुझे किसी और तरह से आपको पढ़ाना चाहिए, ये सब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए एंड आप मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट सेक्शन में डालिए आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।